गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टुडेज हिंदी क्लास। हम 12th क्लास, एक कविता है हमारी गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हैं। रुबाइयाँ कविता तो इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन कविता की तरह होती है, उर्दू की है। फिराक गोरखपुरी उर्दू के कवि हैं। इन्होंने गज़ल रुबाइयाँ लिखी हैं और ये रुबाइयाँ जो इसमें हम पढ़ रहे हैं ये कविता की तरह ही है। इसमें ऐसे ही छंद का प्रयोग किया है। उर्दू का एक छंद है, लेखन शैली है, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। जैसे हमारी पद में 4 पंक्तियाँ होती हैं, चौपाई में 4 पंक्तियाँ होती हैं, ऐसे ही इनकी इस लेखन शैली में 4 पंक्तियाँ हैं। पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, जबकि तीसरी पंक्ति जो होती है वो स्वच्छंद होती है, मुक्त होती है वो। ठीक है, तो इसको रुबाइयाँ को हम पढ़ेंगे। रुबाइयाँ में को पढ़ने से पहले हम फिराक गोरखपुरी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के कवि हैं, शायर थे ये। इनका जन्म 23 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति सहाय है। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी। कोई स्कूली शिक्षा से इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ नहीं की, राम शिक्षा की कहानी से इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी। अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त की। 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुन लिए गए थे, लेकिन गांधी जी के स्वराज्य आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी के स्वराज्य आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको कुछ समय जेल में भी रहना पड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। गुले नगमा रचना जो है इनकी, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेहरू पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। 1983 में ये महान शायर हमारे बीच से चले गए, 1983 में। तो फिराक गोरखपुरी की जो रचनाएं हैं, गुले नगमा, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी साहित्यिक विशेषता क्या है कि इन्होंने उर्दू शायरी और रहस्य शास्त्रीयता से इनकी जुड़ी हुई है। परंपरा को तोड़कर इन्होंने कविता में समाज का जो दुख दर्द है उसको स्थान दिया है, समाज के बारे में बताया है। शायरों में व्यक्तिगत अनुभूतियों का वर्णन किया है। जो गोरखपुरी हैं उनके छंदों में श्रृंगार रस का चित्रण है। श्रृंगार रस के साथ साथ वियोग रस का भी चित्रण इन्होंने किया हुआ है। इनके जो पुण्य कवि हैं हिंदू मुस्लिम संकीर्णताओं से ऊपर थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति के कुछ पर्व, दीपावली, रक्षाबंधन, तीज, इनका भी वर्णन किया है। इनको भी अपनी रुबाइयों में स्थान दिया है। देशभक्ति की भावना भी इनके साहित्य में देखी जा सकती है। इनकी भाषा शैली उर्दू फारसी है। शायर इनको कहा जाता है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन्होंने नवीन शब्द, नवीन भाषा का प्रयोग किया है। लाक्षणिक प्रतीकात्मक मुहावरे का प्रयोग करने के कारण अभिव्यंजना शैली भी प्रभाव प्रेरक बन गई है। रुबाई और गज़ल लिखने से इनके महारत इनको हासिल हुआ, रुबाई और गज़ल से। तो जो रुबाइयाँ हम इनकी पढ़ेंगे वो हैं एक बच्चे के बारे में कि माँ अपने बच्चे को देखकर कैसे खुश होती है। माँ अपने बच्चे को देखकर कैसे खुश होती है, कैसे कैसे उसको खिलाती है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों में, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों में
झुलाती है गोद में भरी, रह रह के हवा के जो लोको देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इसमें कवि कहते हैं कि माँ अपने चांद जैसे टुकड़े बेटे को, चांद जैसे बेटे को या चांद के टुकड़े जैसे बेटे को गोद में लिए हुए आंगन में खड़ी है। वो कभी तो अपने हाथों में लेकर उसको झुला रही है, कभी उसे अपनी गोद में ले रही है, कभी हाथों में लेकर उसको झूले दे रही है तो कभी अपनी गोद में ले रही है, आंगन में खड़ी हुई उससे खेल रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कहती है रह रह कर वो बार बार हवा में उसको झूले देती है, जैसे जैसे हवा का झोंका उसको आता है उसको झूला देती है, वो बच्चा और भी अधिक खुश हो जाता है। जैसे जैसे वो उसको लोका देती है, झूला देती है, वो बच्चा खिलखिला उठता है, हंस उठता है, उसकी हंसी की गूंज उठती है। बच्चे के हंसने की खिलखिलाहट के साथ जैसे जैसे वो उसको हवा में ऊपर नीचे करती है, बच्चे को हवा लगती है, अपनी माँ के साथ खेलते हुए उसे अच्छा लगता है, तो वो उसकी जो गूंज है वो खिलखिलाहट की गूंज उठ जाती है एकदम से, बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर बच्चा हंसता है, चारों तरफ आवाज़ गूंज जाती है। तो माँ की खुशी जब वो बच्चा इस प्रकार से खिलखिलाकर हंसता है, माँ की खुशी और भी अधिक बढ़ जाती है। क्या कि माँ अपने चांद जैसे बच्चे को गोद में लिए हुए आंगन में खड़ी होकर उसको हाथों से झोले देती है, और हाथों से जब वो झोले दे रही होती है, कभी वो उसको अपनी गोद से लगाती है, तो हवा के झोंके जो बार बार रह रह कर थोड़ी थोड़ी देर में हवा की ठंडी ठंडी हवा झोंके के साथ जो उसको लग रही है, उससे बच्चा खुश हो रहा है। खुश होने के साथ वो खिलखिलाकर हंस रहा है। जब वो खिलखिलाकर हंसता है तो उसकी खिलखिलाहट गूंज उठती है। उसकी इस खिलखिलाहट की गूंज को देखकर माँ खुश हो जाती है। तो रह रह कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद मैत्री अलंकार खड़ी भरी हंसी, एक ही मात्रा जहाँ लास्ट में आ रही है तो स्वर पद मैत्री बन रहा है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। एक माँ अपने बच्चे को खिला रही है और बच्चे को खिलाते हुए देखकर खुश हो रही है, तो कौन सा है? इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। जब हम किसी बच्चे को देखकर खुश होते हैं तो वहाँ पर माँ अपने बच्चे को देखकर खुश होती है, तो वात्सल्य रस उभर कर सामने आता है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जैसे कि जब इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो सामने हमारे एक बिल्कुल प्रतीक चित्र सा बनता हुआ नजर आ रहा है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं की कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में से लेके है पहनाती कपड़े। कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को, शायर जो फिराक जी हैं वो दोबारा फिर कहते हैं कि माँ हिलते हुए स्वच्छ सुंदर पानी से माँ अपने बच्चे को नहलाती है। उसके उलझे हुए गेसवे होते हैं बाल, क्या होते हैं? बाल। माँ अपने उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। उसके उलझे हुए बालों में कंघी करके उसको प्यार से अपनी गोद में लेटाती है। घुटनों पर अपने पाँव का पल्ला सा बनाकर उसको अपने पाँव में लिटाकर, घुटनों में लेटाकर उसको कपड़े पहनाती है। जब वो अपनी घुटनियों में लेकर उसको कपड़े पहना रही होती है तो बच्चा अपनी माँ को देख रहा होता है, तो बच्चा अपनी माँ को बड़े प्यार से देखता है। जब बच्चा इतने प्यार से अपनी माँ को देखता है और देखकर खुश हो जाता है तो माँ और भी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाती है। क्या बताया इसमें कि माँ अपने बच्चे को नहला दहला कर सुंदर पानी से, स्वच्छ पानी से छलके हल्के हल्के हाथों से पानी लेकर उसको नहला रही है, और नहलाकर उसके बालों के उलझे हुए बालों में कंघी करके उसको अपनी गोद में लेकर प्यार से घुटनियों के अंदर लेकर उसको जब कपड़े पहनाती है तो घुटनियों के अंदर जो लेटा हुआ बच्चा है वो अपनी माँ को देखता है, और माँ को इतने प्यार से देखता है कि उसको देखते ही माँ भी और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है।
तो इसमें छल के वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश के साथ स्वरपद मैत्री का भी प्रयोग किया गया है। उर्दू के जो शब्द हैं विदेशी भाषा के शब्द कह सकते हैं इनको हम, उनको ले आए हैं। प्रसाद गुण है और वात्सल्य रस मैंने आपको बताया कि जहाँ माँ अपने बच्चे को देखकर बच्चे में और माँ में जो प्यार की भावना होती है वो वात्सल्य रस से ही आती है, वात्सल्य रस उभर कर आता है। तो भावपूर्ण इसकी शैली है। इसको बच्चों आपने पढ़ना है और जो बाकी रह गई है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।